एक जो सुसाइड के बारे में हमने बात की, बहुत बार ऐसे होता है कि किसी का सुसाइड हो जाता है और हम अचानक से बोलने लगते हैं कि अरे कभी लगा नहीं था कि वो सुसाइड करेगा। मतलब थोड़ा सा सुसाइड से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि सुसाइड का जो मेन वजह है या फिर जो सबसे कॉमन वजह है वो डिप्रेशन है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन के साथ में उसकी बात करेंगे। तो ये जो सुसाइड का जो एक जर्नी होता है पेशेंट की, अचानक से पेशेंट सुसाइड नहीं करता है, तो ये जर्नी बिल्कुल। के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि शुरू में क्या होता है, बाद में क्या होता है, और ये मतलब एक्चुअल सुसाइड करने तक ये जर्नी कैसे उनका पेशेंट का चलता है। बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि डिप्रेशन धीरे धीरे अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि क्योंकि खुद के बारे में एक हीन भावना आने लगती है, ऐसा नकारात्मक सोच आने लगती है कि भाई मैं किसी काम की नहीं हूँ या मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे वजह से बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है, बाकी लोगों के ऊपर बोझ बन रही हूँ, या मैं चले जाने से शायद सब लोग खुश हो जाएंगे। या कभी कभी मरीज को लगने लगता है कि मेरे जीने का कोई आगे मकसद ही नहीं है, क्योंकि आगे मेरा भविष्य पूरा अंधकार में है, कुछ उसमें अच्छा होने नहीं वाला है। या कभी कभी डिप्रेशन इतना दर्दनाक होता है, हम बोलते हैं इतना पेनफुल होता है वो चीज को एहसास करना, इतना बोझ जैसे लगने लगता है अपना जीवन, कि ऐसा लगता है कि मैं इससे मुक्ति कैसे पाऊं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि इससे मुक्ति पाने का एक ही कारण है कि मैं जीवन समाप्त कर दूं, क्योंकि सब तरफ अंधकार लगता है। तो शुरुआत हल्की फुल्की होती है, माइल्ड सिम्टम से होती है, पर धीरे धीरे ट्रीटमेंट नहीं हो पाने के कारण या सही टाइम पे उन्हें मदद नहीं मिल पाने के कारण वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और क्योंकि जैसे लक्षण बढ़ते हैं उनका कामकाज बंद हो जाता है, लोगों से मेलजोल बंद हो जाता है, अकेलापन आ जाता है। और कई बार बाहर से, जैसे आपने बताया, सुनने को मिलता है कि अरे ये तो कुछ कर नहीं रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं, किसी से बात क्यों नहीं कर लेते। और किसी भी चीज से कुछ भी करने से कुछ फायदा नहीं लगता है, ऐसा लगता है हम वहीं वहीं घूम रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार आने लगता है कि इस सब से तो मैं कहीं चली जाऊं या कहीं चला जाऊं या भगवान उठा ले। और फिर आगे जाके ऐसा लगता है मैं भगवान के लिए भी क्यों रुकूं, मैं खुद ही अपने हाथ से अपने आप को कुछ कर लेती हूँ। और उस समय में फिर ये विचार आने लग जाते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं। शुरुआत में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हमारा एक मन में एक विचार आता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं, पर एक तरह लगता है नहीं, पर मैं खत्म करूंगी तो परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पीछे लोगों को तकलीफ होगी। फिर धीरे धीरे ये थॉट कम होने लगता है और ये बढ़ने लगता है कि नहीं ठीक है, सब एडजस्ट हो जाएंगे, मैं चली जाऊंगी तो उल्टा ज्यादा बेटर हो जाएगा, अभी मेरे पीछे वो लोग परेशान हो रहे हैं, वो परेशानी कम हो जाएगी, या कुछ दिनों के लिए दुख रहेगा पर फिर भूल जाएंगे। ऐसा करके धीरे धीरे वो जस्टिफिकेशन इस तरफ बढ़ने लग जाता है कि मैं मर जाऊं तो ही बेटर है, और जीने की इच्छा कम होने लगती है, हम जिसे लिविंग विल बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर दिमाग में प्लानिंग आने लगती है कि मैं किस तरह से करूं। तो मैं पॉइजन ले लूं, या मैं रस्सी ले आऊं फांसी लगाने के लिए, या मैं ट्रेन के सामने कूद जाऊं, या मैं इसको एक्सीडेंटल कर लूं। ऐसे कई थॉट्स आते हैं और फिर कई बार मरीज जाके वैसी चीजें लेके आने लगता है। कई बार लाने के बाद फिर थोड़ा वापस घबरा भी जाते हैं मरीज कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, देयर आर इनफ रीजंस मेरे आजू बाजू जिसके लिए मुझे जीना है। पर अगेन अगर वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ और बढ़ता गया तो धीरे धीरे वो रीजन का महत्व भी कम होने लगता है और ऐसा लगता है नहीं मैं चले जाऊं तो अच्छा है। और फिर वो अटेम्प्ट तक आ जाता है कि वो एक्चुअली कोशिश कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ी कोशिश करने से खुद ही खुद को रोक लेते हैं क्योंकि उनको रियलाइज होता है, पर कभी कभी लकीली कोई आ जाता है जिसके कारण उनको रोक दिया जाता है। और पर फिर अगर अगेन उस टाइम पर भी ट्रीटमेंट नहीं मिली तो ये इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर एक पॉइंट पे उनके प्लानिंग बढ़ते जाते हैं। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो हर रोज ही ऐसा अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, हर रोज ही कोशिश करने लग जाते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। तो ये यूजुअली जर्नी होती है फ्रॉम माइल्ड टू गोइंग टू अ सुसाइडल पॉइंट, जहाँ पे फिर हम एक दिन दुर्दैवता से पेशेंट को खो देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट से हमें लक्षण का पता नहीं चलता है। ये पूरी जर्नी में बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ बात से हमको ध्यान में आता है। कभी पेशेंट्स मरने के बारे में बोल रहे हैं, खुद के बारे में, या ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, या मेरे जाने के बाद आप ऐसा ऐसा ख्याल रख लेना, इसका ये कर लेना, उसका वो कर लेना, या आपका हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं कि किसी के पीछे मैं कुछ बोझ नहीं छोड़ के जाऊं। या कभी कभी मरने के तरीके ढूंढना, आजकल लोग गूगल करते हैं हाउ टू डाई,
या ये कैसे होगा, या कभी अचानक बहुत रोने लग जाते हैं और ऐसा बोल देते हैं कि मेरा जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मेरा एकदम अंधकार जीवन है। ये सारे भी वाक्य जो है, इसको कई बार हम टाल देते हैं, अरे तुम ऐसे ही बोल रहे हो, इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है जीवन में, इट्स ओके। बट ये वार्निंग साइंस होती है, स्टार्टिंग साइंस होती है कि जहाँ पे मरीज एक तरह से उनके अंदर का जो जीने की इच्छा है, लिविंग विल है, वो ये चीजें दिखा रही है बाहर, ताकि कहीं से कोई मदद मिल जाए। इसे हम कहते हैं क्राई फॉर हेल्प, मदद की पुकार के जैसा ये होता है कि जहाँ पे मरीज जीना चाह रहे हैं पर उनको उसके लिए बाहर से मदद लग रही है इसके लिए, पर या फिर आप देख रहे हैं कि वो ऐसी जो चीजें खरीद के ले आए हैं या एक भी अटेम्प्ट किया है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों ने 10 एक अटेम्प्ट कर लिया और कभी उनको मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेके ही नहीं जाया गया उसके बावजूद भी, क्योंकि लोगों को लगता है ये अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहे हैं या फिर ये ऐसे ही टाइम पास में कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हर एक अटेम्प्ट को भी, या हर, भले उन्होंने छोटा सा हाथ क्यों नहीं काटा हो और खुद को खुद ही रोक लिया, पर अगर आपको ये चीज ध्यान में आ रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, ये भी एक लक्षण है जिसके लिए आपने उनको तुरंत ले जाना है और इन्हें मदद दिलानी है। तो डॉक्टर अतुल प्लीज और कुछ अगर पॉइंट्स में भूल गई हूँ तो डेफिनेटली आप ऐड करिए इसमें। नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने बताया है। मेरा ये क्वेश्चन रखने का यही इरादा था कि लोग पहचान पाए कि ये एक दिन में नहीं होता है। सुसाइड जो होता है एक दिन में आदमी कमिट नहीं करता है, हमको 5-6 महीने या फिर 3-4 महीने मिल जाते हैं जिसमें हम कहीं पे भी इंटरवीन करें, कहीं पे भी हम उससे बात करें तो हमें पता चल सकता है कि वो डिप्रेशन है और हम उसको अच्छे से मदद दे सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। तो यही मेरा इरादा था और आपने बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है।